आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु और बेल्लारी में 2 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया, रोड शो किए और हर जगह बजरंग बली के जयकारे से शुरुआत की। तुमकुरु में मोदी का रोड शो पहले से प्लान नहीं था, लेकिन अचानक के रोड शो के बाद भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी। क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से नरेंद्र मोदी की शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी सभाओं में मोदी बजरंग बली का नाम लेकर, बजरंग बली का जयकारा लगाकर, ईवीएम का बटन दबाने की बात कहकर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मोदी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब कांग्रेस ने इस तरह की शिकायत की तो मोदी ने आज अपनी रैली में इसका भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में झूठे वादे किए और अब तो कांग्रेस ने अपीजमेंट की हद कर दी। कांग्रेस को अब बजरंग बली का नाम लेने पर भी ऐतराज होता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है? ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। और अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। मोदी ने आज कहा कि कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस हार से डरकर अब तमाम तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कांग्रेस पैसे की ताकत पर झूठे सर्वे करवाती है। सर्वे दिखाकर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है जैसे वो चुनाव जीत रही है। मोदी ने कहा कई राज्यों में कांग्रेस ऐसा कर चुकी है, लेकिन हर जगह जनता ने उसे जवाब दिया है। कर्नाटक में भी लोगों को इसी तरह की साजिश से सावधान रहना है। कांग्रेस ने देश की व्यवस्थाओं के साथ ही देश की राजनीति को भी भ्रष्ट करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे। बीते कई चुनावों से कांग्रेस ऐसे ही झूठे नैरेटिव बनाकर, झूठे सर्वे कराकर अपनी झूठी वाहवाही कराती फिरती है। यहां कर्नाटका में भी कांग्रेस यही कर रही थी, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले।
कौन सा झूठ गढ़े? बड़ी बात यह कि आज मोदी ने कर्नाटक इलेक्शन में पहली बार फिल्म केरला स्टोरी की बात की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का आतंकवाद के खिलाफ कभी कड़ा रवैया नहीं रहा, लेकिन चिंता की बात है अब देश में एक अलग तरह के आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जो देश को, समाज को भीतर से खोखला कर रहा है। इस आतंकवाद से मुकाबला करने और इससे सावधान रहने की जरूरत है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। अब चूंकि मोदी कांग्रेस पर लगातार और बार बार डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता बार बार इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत करते हैं। कांग्रेस के पुराने नेता के रहमान खान ने कहा कि मोदी कैंपेन के दौरान जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे नेता को शोभा नहीं देता। के रहमान खान ने कहा, इसी तरह के बयानों से मुसलमानों के मन में डर पैदा होता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को मोदी के बयानों पर गौर करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब आप बूथ में जाएंगे वोट करने के लिए, आप जय बजरंग बली बोल के वोट कीजिए। तो मैं उसके ऊपर यह रिएक्शन, प्राइम मिनिस्टर को यह नहीं बोलना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, इस प्राइम मिनिस्टर फॉर। अब वो ये करें कि पर्टिकुलर ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो सही बात नहीं है। अब अगर एक बूथ में आप अब किसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, जब लोग जोर जोर से पुकारते रहेंगे, 10 आदमी बूथ में रहते हैं, आप जोर जोर से पुकारते रहेंगे तो एक दो माइनॉरिटी गए तो उनको डर का माहौल होता है ना। तो इलेक्शन कमीशन को मैं बोला, इलेक्शन कमीशन इसको नोट में लेना चाहिए और इसको स्टॉप करना चाहिए। देश में माइनॉरिटी लोग डर नहीं रहे हैं, मगर माहौल बना हुआ है ना, एटमॉस्फेयर हुआ है, कहीं लिंचिंग हो रहा है, वो लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको जय श्री राम बोलो कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये डर नहीं क्या है? के रहमान खान ने जो कुछ कहा उसका जवाब दिया बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने। तेजस्वी सूर्या ने कहा, अगर बजरंग बली की जय जयकार से किसी को डर लगता है तो ये उसकी दिक्कत है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हनुमान जी को याद करना कोई क्राइम नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि के रहमान खान का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है और कर्नाटक की जनता सब देख रही है। जय बजरंग बली बोलने से किसी व्यक्ति को डर लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इनसिक्योर माइंडसेट एंड आई रिक्वेस्ट हिम टू कम आउट ऑफ दैट। देश में बजरंग बली को याद करना
आज गुनाह बन चुका है क्या, क्राइम बन चुका है क्या? कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार से इस मुद्दे को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही कर्नाटका में रैली में बोले थे कि यही लोग प्रभु राम को लॉक किए थे और यही लोग आज जो बजरंगबली की जय बोलते हैं उनको भी वो लॉकअप में डाल देंगे। और उसी प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी जय बजरंगबली एक घोषणा के ऊपर भी हमला बोल रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक में रोड शो किया, फिर एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पीएफआई की पैरोकार है। पीएफआई तो पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है, उस पर बैन लगा हुआ है। पीएफआई देश के खिलाफ साजिश करने और हिंसा फैलाने वाला संगठन है और कांग्रेस ने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करके अपराध किया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है पीएफआई को वोट देना। पहले राम पर ताला लगाया, फिर अब हनुमान पर ताला, अंजनिया पर जी भगवान पर ताला लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? और फिर क्या कहते हैं, अभी परसों इन्होंने कहा कि हम पीएफआई पर बैन लगाएंगे। अरे तुम क्या लगाओगे? ये तो पीएफआई पर बैन प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया और अमित शाह ने लागू कर दिया, पीएफआई पर बैन लग गया। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, डीके शिव कुमार बेल पर, आधे बेल में आधे जेल में, आधे बेल पर आधे जेल में। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पीएफआई के केस तुमने छुड़ाए, बजरंगबली पर ताला तुम लगाओ, भ्रष्टाचार तुम करो, विकास के काम को ब्रेक तुम लगाओ। मित्रों याद रखना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जेडीएस नहीं है। जेडीएस को भी अगर वोट देते हो तो कांग्रेस को वोट जाता है और कांग्रेस को वोट देते हो तो पीएफआई को वोट पड़ता है। समझ लेना इस बात को। कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से कैंपेन की कमान पूरी तरह से पार्टी के अध्यक्ष और कर्नाटक के सबसे सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। खड़गे बड़े बड़े रोड शो और रैलियां करने के बजाय छोटी छोटी सभाएं करके कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनका फोकस कांग्रेस के वादों पर और बीजेपी की सरकार के कामों पर होता है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 3.5 साल में सिर्फ करप्शन किया, कोई काम हुआ नहीं, इसलिए बीजेपी के नेता कर्नाटक में कैंपेन को कम्युनल लाइन पर ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए, लेकिन वो सारी योजनाएं पुरानी थी। खड़गे ने कहा कि मोदी कर्नाटक में पुरानी ट्रेन को झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए नया कुछ नहीं है। अदे रेलगाड़ी मोदी और बेंगलुरु बिड़सी, भाइयों और बहनों, आप लोग सीधा वाराणसी जा सकते, काशी का दर्शन ले। अरे भाई वो तो हमने पहले किया था, अजमेर का हमने पहले किया था, काशी का किया था, वैष्णव देवी का किया था। सब कुछ जो हमने किया उसको सिर्फ आप सफेद रंग लगाना, हरी झंडी दिखाना। अब मैं आपको कर्नाटक के चुनाव के कैंपेन का एक और रंग दिखाता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक में कैंपेन कर रहे हैं। हिमंता को देखने सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुटती है। हिमंता ने कर्नाटक के लोगों से कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की गारंटी दे सकती है, कांग्रेस सिर्फ पीएफआई को बचाने की गारंटी दे सकती है, कांग्रेस सिर्फ लोगों को बांटने की गारंटी दे सकती है। इसलिए अब कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने की गारंटी देनी होगी। आज हमारा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया, बोले आपने पीएफआई को बैन किया, हम बजरंग दल को बैन करेगा। अरे भैया, आप क्या पीएफआई का स्पोक्समैन है? कोई बजरंग दल बम ब्लास्ट करता है, कभी गोली बारूद करता है, कोई नहीं करता है। आप कैसे बजरंग दल को बैन करेगा? आप पीएफआई के लिए क्यों खेल खेलता है? आपका पीएफआई का साथ क्या आपका फ्रेंडशिप है? आप हमें बताइए। हैरान करने वाली बात है कि कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन पूरे पीक पर है,
लेकिन राहुल गांधी कैंपेन में बहुत कम दिखाई देते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के नेताओं के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले एक हफ्ते में कर्नाटक में खूब पसीना बहाया, लेकिन राहुल गांधी तो कैंपेन से पूरी तरह गायब हैं। आज भी जब नरेंद्र मोदी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल की मेस में बैठकर लंच कर रहे थे। राहुल आज अचानक पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल की मेस में स्टूडेंट्स के साथ उनके करियर के बारे में बात की, उन्हें अपने बारे में बताया, वहीं पर खाना खाया और आधे घंटे बाद वहां से निकल गए। वैसे पता लगा कि राहुल गांधी कल कर्नाटक जाएंगे। बेलगावी में राहुल की पब्लिक मीटिंग होगी। इसके बाद शाम को सोनिया गांधी भी कर्नाटक पहुंचेंगी। हुबली की रैली में सोनिया और राहुल दोनों मौजूद रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मुश्किल यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें बजरंगबली के संकट से नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का एहसास है कि मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल को एक जैसा बताकर उनकी तुलना करके उन्होंने बड़ी गलती करती है और नरेंद्र मोदी ने इसे बजरंगबली से जोड़कर इतना बड़ा इशू बना दिया है कि कांग्रेस के कैंपेन मैनेजर्स के हाथ पांव फूल गए। बजरंग दल पर बैन की बात से पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह की कोशिश की गई। कभी कहा राज्य सरकार को पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं होता, कभी कहा हम भी जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं, किसी ने कहा कि हम बहुत सारे हनुमान मंदिर बनवाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी कि मोदी ने बजरंगबली का नाम क्यों लिया। कुल मिलाकर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसका बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।